हेलो एवरीवन, मैं हूँ लुबीना और आज आप देख रहे हैं लॉ विद लुबीना। तो आज हम आपके सामने एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाए हैं जो कि नालसा के द्वारा अभी हाल ही में चलाया गया है। अभी एक कॉन्सेप्ट चला है कि पहले ऐसा होता था कि जितने भी विक्टिम होते थे उनको तो सरकारी वकील मिल जाता था, लेकिन एक्यूज्ड को अपना सरकारी वकील नहीं मिल पाता था, जिस वजह से वो अपने केस की पैरवी ही नहीं करवा पाता था। क्योंकि अगर वो कोर्ट जाएगा तो प्राइवेट एडवोकेट उससे फ़ीस मांगेंगे और उसके पास इतनी फ़ीस हो नहीं पाती थी कि वो प्राइवेट एडवोकेट अपॉइंट कर सके। तो नालसा ने इसी कमी को दूर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट चलाया है जिसमें एक चीफ असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल होंगे और एक असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल होंगे। चीफ असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल को सेशन कोर्ट का सभी काम करना होगा और असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल को मजिस्ट्रेट कोर्ट का सारा काम करना होगा। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि आपको निःशुल्क अधिवक्ता कैसे मिलेगा। मान लीजिए आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं लेकिन आप अपना केस लड़वाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट का जो भी डीएलएस से होगा आप वहाँ जाएंगे। आप वहाँ के सेक्रेटरी साहब को एक एप्लीकेशन देंगे कि हम सरकारी वकील जो है वो अपॉइंट करना चाहते हैं अपने केस के लिए। उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जैसे कि आपको अपना आधार कार्ड देना होगा, अपना राशन कार्ड देना होगा, आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट देना होगा जिसमें आपकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए से कम होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे। या तो आप एससी जाति के हों या एसटी जाति के हों, या फिर अगर कोई महिला है वो भी इसके लिए आवेदन कर सकती है। तो अगर आप एसटी और एससी को बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी देना होगा। बाकी ऐसा नहीं है कि जनरल कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए से कम है सालाना तो भी आप इस निःशुल्क अधिवक्ता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं ये जो निःशुल्क अधिवक्ता है ये कैसे कैसे काम करेंगे। नालसा के द्वारा ये कॉन्सेप्ट बनाया गया है। इसमें 3 स्टेज रखी गई हैं, प्री अरेस्ट, अरेस्ट एंड रिमांड स्टेज। तो प्री अरेस्ट में क्या रखा गया है कि जहाँ पे पुलिस आपको बुलाती है, जैसे 41A का नोटिस तामील कराने के लिए पुलिस आपको पहले ही बुलाना चाहती है और वहाँ पे आपको ये डर होता है कि पुलिस कहीं हमें पकड़ ना ले, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप अपना खुद का अधिवक्ता नियुक्त करवा सकते हैं। आप पुलिस वालों से कह सकते हैं कि मुझे एक वकील चाहिए, तब वो वकील आपके साथ जाएगा और वहाँ जाकर वो पुलिस के सामने मतलब आपके सामने बैठा रहेगा। हालांकि वो पुलिस की कार्यवाही में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन पुलिस आपसे जो जो क्वेश्चन पूछेगी वो उसको नोटिस करता रहेगा। काफ़ी बार ऐसा होता है कि पुलिस आपसे सेल्फ इंक्रिमिनेशन कराती है। जैसे मान लीजिए अगर किसी के पास शराब पकड़ी गई है या पुलिस पकड़ के ले आती है किसी ऐसे पर्सन को शराब में, तो पुलिस उससे कहती है कि एक काम करो, आप इसमें कन्फेशन कर लो तो आप पर मुकदमा नहीं होगा। तो सेल्फ इंक्रिमिनेट करती है पुलिस। तो यदि आपका अधिवक्ता वहाँ पर होगा तो वो आपको ये सब करने नहीं देगा, और पुलिस अगर आपसे कोई गलत क्वेश्चन पूछती है तो आपका अधिवक्ता आपको समझा देगा और पुलिस को भी बोल देगा कि आप ऐसा क्वेश्चन मत पूछिए। तो वैसे तो ये हाई कोर्ट का एक केस आया था, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 2014 का ये केस था, जिसमें ये कहा गया था कि 41A मतलब अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करना चाहती है ऐसे मुकदमे जिसमें सज़ा 7 साल से कम है, तो वहाँ पे पुलिस आपको 41A का नोटिस तामील करा देगी। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि नोटिस तामीली के बाद में पुलिस आपको ना पकड़े, पुलिस आपको बाद में भी पकड़ सकती है। तो वहाँ पे आपको अधिवक्ता नियुक्त करने की आवश्यकता होती है। यदि आप गरीब हैं तो आप डीएलएसए में इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, वहाँ से अधिवक्ता के लिए बोल सकते हैं। दूसरी कंडीशन यहाँ स्टेज आती है अरेस्ट की। अरेस्ट में क्या होता है, जहाँ पे पुलिस आपको पकड़ कर ले आती है, कस्टडी में रख लेती है। अब पुलिस आपको ले तो आती है, जैसे मान लीजिए आपको किसी मुकदमे में झूठा फंसा दिया है, अब पुलिस आपको ले आई है, अब आपको पता ही नहीं है कि आखिर पुलिस आपको क्यों लेके आई है। तो वहाँ पे भी आप अपना अधिवक्ता के लिए डीएलएसए में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। वहाँ पे
आपके अधिवक्ता ही पूछेंगे पुलिस से कि आपने इनको क्यों अरेस्ट किया है। और वहाँ अगर आपके अधिवक्ता वहाँ उपस्थित होंगे तो वो आपके साथ ना तो कोई टॉर्चर होने देंगे, ना आपके अगेंस्ट कुछ ऐसा होने देंगे कि जो आपके लिए हार्म हो, और वो आपको सारी प्रोसीडिंग समझा देंगे। फिर तीसरी स्टेज आती है रिमांड स्टेज। तो जब पुलिस किसी को पकड़ के लेके आती है तो जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होता है वो जो भी नियरेस्ट कोर्ट होता है वो वहाँ लेकर आती है। तब वहाँ से जो चीफ लीगल डिफेंस काउंसिल होते हैं और असिस्टेंट लीगल काउंसिल होते हैं उनका काम स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही रिमांड आता है तो वहाँ पे उनका काम स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे उनको क्या करना है, ये देखना है कि आखिर उस पर्सन को क्यों अरेस्ट किया गया है। रिमांड के सारे पेपर्स देखने हैं, मेडिकल देखना है। जैसे मान लीजिए अगर किसी को 4/25 आर्म्स एक्ट में पकड़ के लेके आए हैं तो अधिवक्ता उनसे, पुलिस वालों से कह सकता है कि आप इसकी सील हटा के दिखाइए हमको कि आखिर कैसा चाकू है, कौन सा चाकू है, कितना बड़ा है। और मजिस्ट्रेट के सामने अभियुक्त से पूछ सकते हैं कि आप बताइए कि आपको मारा तो नहीं है। बाकी के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि क्या आपने इसके घर वालों को सूचित किया है या नहीं किया है, क्या आपने प्री अरेस्ट का जो कॉन्सेप्शन है इसको फॉलो किया था या नहीं किया था, आपने इसकी कंप्लाइंस पूरी की थी या नहीं की थी, क्या इसने आपसे कहा था कि मुझे अपनी पसंद का अधिवक्ता नियुक्त करना है, अगर इसके पास पैसे नहीं थे तो क्या आपने डीएलएसए को इन्फॉर्म करा था। तो ये सब बातें जो है वो पूछ सकते हैं और साथ में रिमांड का विरोध भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि हमें सिर्फ जाके वहाँ खड़ा हो जाना है, हमें रिमांड को पूरी तरह से चैलेंज करना है। अगर हमें लगता है कि सारे ग्राउंड्स जो है वो सस्पिशियस है, हमारे क्लाइंट को सिर्फ फंसाया जा रहा है, तो वहाँ पे हम उसका विरोध कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए मजिस्ट्रेट रिमांड को एक्सेप्ट कर लेते हैं तब वहाँ पे हम बेल एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, बेल बॉन्ड लगा सकते हैं एक्यूज्ड के लिए। बाकी इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है कि जितने भी ऐसे पर्सन हैं जो वकील नियुक्त नहीं कर सकते हैं, निःशुल्क अधिवक्ता चाहते हैं, तो वहाँ पे उनको डीएलएसए से एडवोकेट प्रोवाइड कराया जाएगा, क्योंकि न्याय पाने का अधिकार सभी का होता है। मात्र पैसों की वजह से अगर कोई न्याय नहीं पा रहा है तो उसे डीएलएसए की तरफ से ये एडवोकेट दिए जाते हैं ताकि वो उनका केस अच्छे से लड़ सकें। पहले ऐसा था कि जितने भी पैनल एडवोकेट थे वो ये काम करते थे, लेकिन बीच में शिकायतें आने लगी कि पैनल एडवोकेट प्रॉपर काम नहीं करते, क्योंकि उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस होती है तो वो अपना प्राइवेट काम छोड़ के नहीं आना चाहते, तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आया है। बाकी अगर कोई पर्सन जेल में है और उसे उसकी कोई पैरवी करने वाला नहीं है, तब वो जेल के जेलर के थ्रू एक लेटर भिजवा सकता है कि मैं अपनी पैरवी नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे सरकारी अधिवक्ता चाहिए। तब वहाँ पे भी चीफ डिफेंस काउंसिल और असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल को इन्फॉर्म किया जाता है, वो उस पर्सन का केस फ्री में लड़ते हैं। बाकी जो एडवोकेट्स होते हैं, असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल और चीफ डिफेंस काउंसिल, उनका और क्या क्या काम होता है। तो जितने भी पुलिस स्टेशंस होते हैं वो वहाँ पे जाएंगे, देखेंगे कि आखिर अगर किसी पर्सन को जो सस्पेक्टेड है उसे अरेस्ट किया गया है तो क्यों अरेस्ट किया गया है। लॉयर का इसमें क्या रोल रहता है, अगर किसी एक्यूज पर्सन को बुलाया जाता है इंटेरोगेशन के लिए, उस पर कोई एलिगेशन लगा रखा होता है, तब वहाँ जाएंगे कि देखेंगे कि उस पर क्या एलिगेशन लगा है। अगर एक्यूज्ड को समझ नहीं आ रहा है कि पुलिस वाले मुझसे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेरे अगेंस्ट आखिर क्या ऑफेंस हुआ है, तब एडवोकेट उसको बताएंगे और बाकी उसको सारी सिचुएशंस के बारे में लीगल एडवाइस देंगे। लेकिन यहाँ पे पुलिस वालों की जो प्रोसीडिंग्स होगी वो उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। बाकी है लीगल असिस्टेंट एट द अरेस्ट स्टेज। अरेस्ट स्टेट में क्या क्या कंडीशंस हैं। आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 ये कहता है कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा तो उसे इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आखिर उसे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, और वो अपने अधिवक्ता को नियुक्त कर सकता है जानकारी लेने के लिए।
41D में भी यही कहा गया है कि हर पर्सन को राइट है कि वो अपने चॉइस के एडवोकेट को अपॉइंट कर सकता है सलाह लेने के लिए। 41B में जो भी पुलिस वाला किसी पर्सन को पकड़ेगा तो वो अरेस्ट मेमो बनाएगा, उसे सारी इन्फॉर्मेशन देगा कि वो पर्सन कौन है, कहाँ से आया है और क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। उसके बाद में जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा वो उसको उसके सामने लेकर जाएगा। सेक्शन 50 की कंप्लाइंस करेगा पूरी कि आखिर किसी पर्सन को क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, साथ में उसको बेल के ग्राउंड बताएगा। एक्यूज पर्सन के रिलेटिव को, फ्रेंड को या फिर कोई ऐसा पर्सन जो उसको जानता हो, उसे बताया जाएगा कि इस पर्सन को हमने अरेस्ट कर लिया है। एक्यूज पर्सन को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लेके जाया जाएगा। एक्यूज पर्सन को सेल्फ इंक्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, यानी कि उससे ये नहीं कहा जाएगा कि तुम अपना जुर्म इकबाल करो। तो ये सब नालसा के द्वारा चलाए गए कॉन्सेप्ट है जो कि सभी डीएलएससी में चलाए जा रहे हैं। तो जिसे भी फ्री लीगल एडवाइस की ज़रूरत है या फिर ऐसे पर्सन जो सालों से जेल में पड़े हैं, जिनकी फैमिली में कोई जेल में पड़ा है और वो पैसों की वजह से अपना अधिवक्ता नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो डीएलएसए में जाकर एप्लीकेशन लगा सकते हैं और न्याय पा सकते हैं। थैंक यू।